प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी ने किया नामांकन। प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा रिकॉर्ड मतों से होगी जीत। मंडलायुक्त ने JEE-AES के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी ने किया नामांकन। कहा पार्टी की नीतियों व कार्य के बल पर मिलेगा वोट। मंडलायुक्त ने धान के अवशेष CRM एवं गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। डिप्टी DO ने दी जानकारी। कहा नामांकन प्रक्रिया समाप्त, अब होगी समीक्षा। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पार्षद पद के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। वार्ड के चौमुखी विकास की कही बात। और पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी। कहा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सकुशल संपन्न कराया गया नामांकन। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को योग्य एवं समाज सेवी बताते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने की बात कही। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, चिरंजीव चौरसिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विपिन भैया आइए, इधर आइए। अरे आइए थोड़ा सा आगे और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ। आप फिल्म मानना पड़ेगा पार्टी। अब जब दाखिल कराते हैं तब आप लोग इसको जो है आइए डॉक्टर साइड आइए, वकील साहब उधर चले जाइए। इधर भैया हाँ ठीक है। पंकज का बाकी है। पंकज कैमरा खराब है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अनेक चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ पर जीतता है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी योग्य लोगों को इस बात के लिए विभिन्न टाइम पर अवसर दिया और इस बार भी गोरखपुर के महापौर के रूप में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जो एक अच्छे छवि के चिकित्सक हैं, साथ साथ में समाज सेवी के रूप में वो काफ़ी उनका योगदान है। गोरखपुर के लोगों का उनके ऊपर भरोसा और विश्वास है। ऐसे एक योग्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के रूप में उतारा है और वो रिकॉर्ड मतों से कमल का फूल खिलाएंगे, इसका हम सभी को पूर्ण विश्वास है। कार्यकर्ताओं में उनको लेकर के बहुत उत्साह है। सपा के काजल निषाद भी गोरखपुर में आ गए, ऐसे में क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति में अपनी तैयारी करके रहती है और उसको बड़े मतों से जीतती है। हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है पिछले अनेक वर्षों से। पिछले बार के विधानसभा में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते थे, लेकिन 26 में से 24 सीटें गोरखपुर मंडल की भारतीय जनता पार्टी ने जीता। रिकॉर्ड मतों से जो है वो पार्लियामेंट का चुनाव हम लोगों ने जीता और अभी भी
विधान परिषद के चुनाव में हम लोगों ने रिकॉर्ड मतों से लगभग सभी सीटों को जीतने का काम किया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कहीं से आए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनवरत 365 दिन समाज की सेवा में जुटा रहता है और चुनाव के लिए सिर्फ नहीं मैदान में आता, वो लगातार इस काम को करता है जिससे हमारी ताकत बढ़े और कमल का फूल खिले। 2024 का सेमीफाइनल मानते हैं इसको? देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और वो आगे की सीढ़ियों को देने का मौका देता है। 2024 में किसी से लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री फिर मान लिया है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री होने में कोई संशय नहीं है। देश की जनता का जिसके साथ आशीर्वाद होगा वही प्रधानमंत्री होगा। सर्वप्रथम तो देश और प्रदेश दोनों के नेतृत्व को, चाहे वो मोदी जी का हो, चाहे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हो, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके ये मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया है। इस शहर के लिए, अपने शहर के को एक उत्तम शहर बनाने में हम लोग प्रयत्नशील हों, इसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और प्राथमिकताओं का जहाँ तक सवाल है, विकास के कार्य पहले से ही चल रहे हैं जिनको हम और आगे तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो वाटर लैगिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कूड़ा इकट्ठा करने की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ इस तरह का भी पता लगा है कि मवेशियां भी अभी पूरी तौर से जो है सड़क उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं, उनको भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। JEAS के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने मौजूद संबंधित सभी अधिकारियों से JEAS पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही बाल विकास परियोजना एवं मुख्य सेविकाओं के कार्यों की समीक्षा के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी किया गया। इस मौके पर बाल विकास परियोजना व मुख्य सेविकाओं सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। 2022 को आपके गांव में आपको पता चलता है कि एक बच्चा जिसको तेज बुखार आया और बुखार के साथ साथ उसको झटके आ रहे हैं, तो हम लोग चित्र के माध्यम से भी आपसे बात करेंगे। तो उसमें बच्चों के मौत का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चे जब अचेतावस्था में होते हैं तो उल्टी आती है या मुंह में झाग आता है या गलती से कोई पानी पिला देता है तो उनके सांस की नली में चली जाती है और सांस की नली के अवरुद्ध होने के कारण या आगे निमोनिया डेवलप होने के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। लेटरल साइड में लिखाया और वो स्पिरिट नहीं करने पाया। एम्बुलेंस आने के बाद से अपने साथ लेकर के एक पाली ब्लॉक में जो हमारा इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ लेकर के गई। लगभग 2-3 घंटे तक इन्होंने उस बच्चे की बहुत मदद की और आप वास्तव में जो हम लोग के चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हाँ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इसमें पुरस्कार राशि हमारे आयुक्त महोदय अपने पास से देना चाहे। कर्माजीतपुर में दिनांक 16/2/2023 को पता चलता है कि इनके गांव में एक बच्चा जिसको तेज बुखार आ रहा है, झटके आ रहे हैं, तो तुरंत ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ पहुँचते हैं और देखने के बाद से इन्होंने ट्रेनिंग में जैसे कि चीज़ों की हम लोग चर्चा करते हैं, स्वयं बताया कि किस तरह से बच्चे को प्रधान जी और प्रधान जी के पति जी ये बाद में उसको बच्चा आज स्वस्थ और सुरक्षित है। तो मैं गाँव में था और वो घर पर लड़का CMO यूनिवर्सिटी की टीम और आप सभी आए हुए। पहले मैं जनपद कुशीनगर में CDO रही थी और जो JEA का ये बता रहे हैं उसमें मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे जैसे बारिश का सीजन आएगा और अभी आप देख रहे हैं संचारी रोग अभियान भी चल रहा है, दस्तक अभियान भी चल रहा है, उसमें हम लोग जनपद में भी कुशीनगर में भी JEAS के बहुत सारे केसेस आते और जब भी JEAS के केसेस आते थे DM सर के निर्देश पे हम उस गांव की पूरी टीम को, शिक्षा मित्र हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, आशा हो गई, ANM हो गई, जहाँ पर भी बच्चों की डेथ होती थी और JEA के केसेस रिपोर्ट होते थे उन्हें बुलाते थे और उनसे जब भी बात की जाती थी तो सबसे पहला मुद्दा यही आता था कि बच्चे को मान लीजिए बुखार आया है 1 तारीख को, आशा ने देखा, पता चला 1 तारीख को बुखार आया है,
लेकिन जब तक वो किसी स्वास्थ्य केंद्र पे या हॉस्पिटल में पहुंच। नगर निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी नवीन सिन्हा ने कलेक्ट्रेट पहुंच नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने पार्टी की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कार्य के आधार पर लोगों के बीच जाकर वोट मांगने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि शहरवासियों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के साथ ही गड्ढा मुक्त सड़कें, समुचित पानी व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को लेकर बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, तेज नारायण श्रीवास्तव उर्फ तेजा, मनीष तिवारी, अनवर हुसैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए कि भैया ने आप लोग को तो दोबारा पकड़ेंगे ओके कर दीजिएगा तो हम नीचे रखेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी नवीन सिन्हा ने बताया, पूरी टक्कर रहेगी, हम उनसे मजबूत रहेंगे। कायस्थ किधर जाएगा? कायस्थ तो भ्रमित हो जाएगा। कायस्थ भ्रमित नहीं होगा, हमारे साथ रहेगा। जमीन पे हमने काम किया है, वो तो डॉक्टर हैं, उनका क्या योगदान रहा है। आखिर वो भी तो कायस्थ के बिल्कुल, हम कहाँ जो है उनको मना कर रहे हैं कि वो कायस्थ नहीं है। वैसे में जी, हम काम के आधार पे बात कर रहे हैं। वो जमीन के साथ कभी जुड़े नहीं, जमीन पे कहाँ उनका क्या रोल रहा है बताएं। लेकिन वोटर तो उन्हें जानते हैं। तो वोटर तो सबको जानते हैं। कोरोना काल में उन्होंने सरकार के साथ जी बोलिए आप। कोरोना काल का समय देख लीजिए और भी समय देखिए, वो कहाँ जमीन पे आए, क्या उनका योगदान रहा है यहाँ के गोरखपुर के राजनीति में, जिन समस्याओं पे उन्होंने जो है संघर्ष किया है। अच्छा, पिछले 29 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है इस सीट पर। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ परिवर्तन हो पाएगा? क्या बोला? कह रहा हूँ कि 29 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है इस सीट पर, तो क्या लग रहा है इस बार? तो आप देखिए, जल जमाव, सबके घरों में पानी घुस जाता है। थोड़ा एक पानी बरसा, पूरी सड़कें जाम, नाली चौक, सारे घरों में पानी घुसता है। तो आप आएंगे तो क्या करेंगे? साफ सफाई रखेंगे, नाले की सफाई रहेगी, जल जमाव नहीं होना चाहिए, ये छुट्टा पशु नहीं रहने चाहिए, आवारा पशु जो है। और गृहकर जो इतना इन्होंने बढ़ा दिया, उसका क्या है, वो पैसा कहाँ प्रयोग में लाया जाएगा। धान के अवशेष सीएमआर एवं गेहूं खरीद की तैयारी के संबंध में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंडल में गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा किए जाने व क्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो सहित अन्य विषयों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में बड़ी संख्या में क्रय केंद्रों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें सर एक ये भी हो सकता है कि जो रेट सर अपना स्वीकृत कर रहे हैं उसी पे अलाउ हो जाएगी। हम जो खाद्य विभाग के हम लोगों को बुलाकर एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, शक्ति से जल्दी उसको वापस करा तो वो क्यों नहीं आएगा? नहीं, वो तो हम वापस कर रहे हैं सर। वापस कितने दिन के बाद करते हो यार? मैं डोंट टेल मी दैट। मैं ऐसा मत कहो कि मैंने नहीं देखा है कि आदमी सरकार में एक बार पैसा। ठीक है, अब थोड़ा उनको सहूलियत तो दे दो। अप्रूव टेंडर नहीं होगा सर, लेकिन बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन जो जिन्होंने किया है वो लोग ऑफिस आके बोलते हैं सर हमने जो काम किया है लेकिन हमको भुगतान नहीं हो पा रहा आपके ऑफिस से। इसलिए अप्रूवल चाहिए सर। जो स्टेक होल्डर्स इसमें है, इसका एक हम यू टू क्या एक बार ऐसा पुराना बिल का पेमेंट जो होना है।
अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह किया जाएगा। इसको लेकर सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए डिप्टी DO राजेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कर लिया गया है। अब समीक्षा की जाएगी। आज नामांकन की अंतिम तिथि है और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी प्रत्याशियों को और वैसे भी लिखित रूप में सबको सूचित कर दिया गया है। कल अर्थात 18 तारीख को संवीक्षा की जाएगी। यहीं पर जहां उन्होंने नामांकन किया है वहीं पर प्रातः 11 बजे से जब तक संवीक्षा समाप्त नहीं होगी तब तक संवीक्षा की जाएगी और उसके बाद 21 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट होगा। तो उनके कल अर्थात 18 तारीख को वो स्वयं या उनके इलेक्शन एजेंट या प्रस्तावक कोई भी एक आ सकते हैं। 21 तारीख को भी वो आकर के देख सकते हैं कि उनका कौन सा सिंबल अलॉटमेंट हुआ, उसको रिसीव कर अवश्य कर लेंगे। नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पार्षद पद के प्रत्याशियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र को दाखिल किया। वहीं नामांकन करने पहुंचे पार्षद पद के प्रत्याशियों ने वार्ड के चौमुखी विकास सहित अन्य विषयों को लेकर कार्य करने की बात कही। जीत पक्की है। शुरुआत चेतन भाई के चाहिए।
यही घोषित है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पार्षद पद के प्रत्याशियों ने बताया, प्राथमिकता सबसे पहले हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उनको लाभ दिलाना, वार्ड में विकास की गंगा बहाना, रोड, नाली, बिजली, ये सभी सुविधाओं पे विशेषकर ध्यान देना, सफाई व्यवस्था पे ध्यान देना, यही हमारी प्राथमिकता रहेंगी। क्या मुद्दा लेकर आप जनता को भी जाएंगे? मुद्दा विकास का है और हमारी केंद्र में और राज्य सरकार में जो सरकार है वह जितनी भी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है और हर जनमानस को लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। हम जो है सफाई अभियान के मुद्दा पर चलेंगे, जिसको हम कायदे से देखा जाए, और रामलीला मैदान की तरफ जो है जो पानी नहीं लगता है उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो वहाँ पानी की जो है पानी जो घर है बहुत ही गंदा पानी आता है उसको हम ध्यान देंगे। पहली बार चुनाव लड़ेंगे कि पीछे भी नहीं, हम एक बार 2012 में हम लड़ चुके थे। हाँ, मेरा उसमें पार्षद भी थे, बहुत अच्छा कार्य हम लोगों का हुआ था। क्या कुछ काम भी कार्यकाल में कुछ काम बाकी हो जो इस बार पूरा करेंगे? जी हाँ, जो कार्यकाल जो काम बाकी रह गया है उसको हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। एक औपचारिकता होती है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे वार्ड की जनता ने मुझे, कल से मैं एक एक घर दौड़ रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो नगर निकाय के चुनाव में पार्टी मायने नहीं रखती है, प्रत्याशी मायने रखता है, और तुम नगर निकाय चुनाव वार्ड नंबर 7 के जितने मतदाता हैं उनके दिलों में वास करते हो और तुमको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जनता की मांग है, जनता ने हमसे कहा है। जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन जिसको चाहे जिता दे और जिसको चाहे उखाड़ फेंके। तो मुझे लगता है कि जनता के आदेश को, जनता को ईश्वर मान करके, प्रभु मान करके मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया हूं, और मुझे विश्वास है कि जनता का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है ऐतिहासिक मतों से जीत करके मैं नगर निगम में जाऊंगा। प्राथमिकता देखिए सर, मैं 2017 में चुनाव में निर्दल जीत के जनता का सेवा किया, फिर पूज्य महाराज जी का मैंने उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, सेवा भाव भी किया पूज्य महाराज जी का। बहुत ही मैं सौभाग्यशाली था कि मैं पूज्य महाराज जी ने मुझे अपने मंच के माध्यम से मुझे प्राथमिकता और सदस्यता ग्रहण कराई थी, लेकिन संगठन के हिसाब से मुझे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं वार्ड में विकास किया हूँ, जनहित में काम किया हूँ, गरीब दुखिया के साथ दिया हूँ, और कोई ऐसा कार्य नहीं है कि मैं कोई छोड़ा हूँ, समझ लीजिए। लेकिन दुख होता है कि मैं पूज्य महाराज जी का विधायकी में मैंने 7 बूथ का प्रभारी भी बना था और निर्दल लड़ना पड़ रहा, मुझे लड़ना पड़ रहा है। मुझे दुख इसी बात का है। हमारा यही रहेगा भाई, कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। अब जनता कह रही बाबा एक बार आप उठिए, आप विकास करिए। आप नहीं जीते हैं तब भी विकास करते हैं। किसी का दुख सुख कहानी होता तो रात बिरात चले जाते हैं, कोई मरता उसमें चले जाते, शामिल हो जाते हैं, अस्पताल में चले जाते हैं। अब महंगाई पे हमारा है, सब महंगाई है, कोई चीज़ सस्ता है नहीं, सब महंगा हो गया। गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं और कोई विकास नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। कोई विकास नाम का चीज़ है ये नहीं है। इसके पहले लड़े हैं आप? हाँ, इसके पहले चुनाव लड़े थे, बंधु चुनाव निशान था हमारा, 300 वोट मिला था। फिर अब की पारी फिर सोचे कि लड़ने खाते, तो जीतने का उम्मीद लगाए हैं। जनता चाह रही है हमको कि आइए महाराज जी उतर जाइए फिर से। क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच? अब यही महंगाई वाला मुद्दा है, विकास वाला मुद्दा है। कोई विकास हुआ नहीं है हमारे क्षेत्र में, कोई विकास नहीं है, एकदम जीरो टाइप में। जनता के बीच जाने का मुख्य मुद्दा है साफ सफाई, स्वच्छता, और जो भी अधूरे कार्य विकास के वार्ड में रह गए हैं। अभी तो सीवर लाइन के प्रोजेक्ट होने हैं और कई सड़कों के निर्माण बाकी हैं। पेयजल की समस्याओं को भी दूर करना है, और भी जनता की जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए पुनः संघर्ष के लिए हम लोग दोबारा, उम्मीद है कि जनता पूर्ण बहुमत से रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेगी। पिछले कार्यकाल में कुछ नया, कुछ इस बार कुछ नया? अब जो भी होंगे इलेक्शन के बाद, जब बोर्ड की बैठकें होंगी
उन बैठकों में विकास की नए आयाम की रचना तैयार की जाएगी। वार्ड में जो भी त्रुटि रह गई होगी काम, सारा काम मैं करूँगा। क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच आप? जनता के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे वार्ड में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, रोड जर्जर हुए हैं, कई लोगों को आवास योजना नहीं है, वृद्धा पेंशन कई लोगों के, बहुत से मुद्दे हैं। जो पिछले पार्षद जो काम नहीं कर रहे, बहुत कुछ नहीं काम किए हैं। कुछ नया अगर हो वार्ड में आप क्या करेंगे? जितने क्या मतलब? कुछ नया काम जो बाकी हो, नहीं हुआ हो, उसके लिए क्या करेंगे? जो काम हुआ नहीं होगा, हमारे वार्ड में जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ मैं पहले करूँगा, क्योंकि इस समय हमारे वार्ड में सबसे पहला काम प्राथमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, सुलभ शौचालय है, जो हमारे वार्ड में है ही नहीं। जो जैसा कि जो भी पार्षद के काम होते हैं, सफाई और नाली और मच्छर से निजात, इन सब चीज़ों पे तो काम मैं करूँगी ही, लेकिन एक मतलब मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। महिलाओं में जो हमारी सरकार, जो योगी मोदी जी की सरकार है, जो बहुत सारी योजनाएं लाती हैं और जो आम महिलाओं तक पहुँच नहीं पाती हैं, उन महिलाओं पर मैं काम करूँगी, उन तक योजनाएँ पहुँचाऊँगी और कोशिश करूँगी कि वो स्वरोजगार से जुड़ें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आप उस वार्ड में रहती हैं, ऐसा कुछ काम हो जो नहीं हुआ हो, आप जितने बाद उसको करेंगी क्या? हाँ, देखिए सफाई तो हो ही रही है, लेकिन थोड़ा और जोर शोर से और ज़रूरत है। कुछ पार्क हैं जिनकी मरम्मत ज़रूरी है, और चूँकि बच्चों का खेलना और उनका सर्वांगीण विकास भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मैं करूँगी काम। और सर सफाई और जो रोड जो बने हैं अच्छे बने हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ी ज़रूरत है उन सब चीज़ों पे काम करूँगी मैं, और जितनी भी ज़रूरत है हमारी जनता की, जो भी मांग होगी उन्हें पूरा करेंगे। सड़कें और जितने भी इनकम्प्लीट वर्क हैं उनको कंप्लीट करना। जनता के बीच जाएंगे आप वोट मांगने जी? क्या मुद्दा लेके आप क्या जनता से कहेंगे? जितने भी काम नहीं हो पाए हैं, सीवर लाइन वगैरह, पाइप, जो भी काम इनकम्प्लीट है उसको पूरा कराऊंगी। क्या क्या आपके वार्ड में परेशानी आप वहाँ पे? बहुत बिजली की है, नाली की परेशानी है, बाढ़ में पानी पूरा भर जाता है, हमारे घर तक ही भर जाता है, घुटने तक, सबके घरों में घुस जाता है, लोग परेशान रहते हैं। आप जीतती हैं तो किस तरह से काम करेंगे वार्ड में? जीतने के बाद अब क्या करेंगे? मतलब सबसे पहले जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी 101%। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रत्याशियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जनपद पुलिस द्वारा किया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, नगर निकाय चुनाव के संबंध में नामांकन का आज अंतिम दिन है। आज काफ़ी सभी नामांकन स्थलों पर जनपद में भीड़ लगी हुई है। सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। देहात क्षेत्र में तहसील स्तरों पर भी, सदर तहसील में और विश्वविद्यालय में भी, दीनदयाल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सभासद लोगों का नामांकन हो रहा है। इसके अलावा सदर तहसील में मेयर पद का नामांकन हो रहा है। दोनों जगह क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त मात्रा में पुलिस व्यवस्था प्रवेश द्वारों पर और नामांकन कक्षों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मेरा सभी अभ्यर्थियों से, सभी कैंडिडेट से सहयोग है कि सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग नामांकन के लिए आएँ व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, और हमारी पूरी कोशिश है कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी रहेगी और निर्भीक और निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी ने किया नामांकन। प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा रिकॉर्ड मतों से होगी जीत। मंडलायुक्त ने JEE-AES के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक।
कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी ने किया नामांकन, कहा पार्टी की नीतियों व कार्य के बल पर मिलेगा वोट। मंडलायुक्त ने धान के अवशेष सीआरएम एवं गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। डिप्टी डीओ ने दी जानकारी, कहा नामांकन प्रक्रिया समाप्त, अब होगी समीक्षा। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पार्षद पद के प्रत्याशियों ने किया नामांकन, वार्ड के चौमुखी विकास की कही बात। और पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सकुशल संपन्न कराया गया नामांकन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही परिणाम।